मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मीडिया सेल में आपको खुशामदीद। खैर मीडिया सेल बाकायदा से आज से एक प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा है। इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है सच की तलाश। सच की तलाश में आप मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, उनके राय सुनेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे और सच्चाई को दुनिया के सामने रख देंगे। नाजरीन, कहते हैं कि मीडिया स्टेट की चौथी अरकान है और इसको वॉच डॉग कहा जाता है। सोशल मीडिया का काम यह है कि मसाइल को उजागर करना, हुक्काम वाला तक पहुँचा देना। हम कोशिश करेंगे हाकुम लोगों से उनके मसाइल पूछ लें और हुक्काम वाला तक उनको लाएँ। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ों की वज़ाहत करता चलूँ। नंबर 1 स्टेट, नंबर 2 स्टेट इंटरेस्ट। यानी कि एक स्टेट और उसके नेशनल इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टेट एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें लोग रहते हैं, जिसकी ज्योग्राफी है, जिसकी बॉर्डर है, जिसकी अफ़वाज है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन है और जिसकी एक गवर्नमेंट है और उसमें रहने वाले लोग हैं। ये एक स्टेट कहलाता है, जो कि एक मुल्क का नाम इसको दिया जाता है। जेंटलमैन, नेशनल इंटरेस्ट यानी पॉपुलेशन, इसमें रहने वाले लोग स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, जो कि पहली तरजीह किसी स्टेट की यही है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। क्यों? क्योंकि लोगों के बगैर रियासत एक जंगल है, रियासत एक सहरा है, रियासत किसी चीज़ की भी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि सब चीज़ें लोगों से डिपेंड करते हैं। अगर लोग ना हो तो एक स्टेट स्टेट नहीं होता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक और अहम बात वो ये करने जा रहा हूँ कि देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी दुनिया में इसकी हैसियत है, पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। हम लोगों से उनके राय इसीलिए जान रहे हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन की जो ताकत है वो हुकाम बाला तक जा पहुँचे। आप हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें अपने मसाइल व्हाट्सएप कर सकते हो। हम इनको पब्लिश करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बराह रास्त मिलेंगे, हुकाम बाला तक पहुँचाएँगे और उनसे भी मिलेंगे। क्यों जी? एक शहरी, एक रियासत का जो शहरी होता है, उसका हक होता है कि वो सवाल करे, हर उससे करे जिससे उसका वास्ता है। स्टेट एक कंट्री है, इसमें हुकूमत हम बनाते हैं, तो लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इससे हम बात करें। तो इसी प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ क्वेटा से किया। हमारी चैनल पे आज आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ लोगों से हम मिले हैं, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट होंगे। पार्ट 1 में हमने चंद सवालात रखे हैं जो कि आपके सामने हैं, फिर लोगों का राय भी आप देख लेंगे, सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कहा जाता है बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पे करप्शन बहुत है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि क्या बलूचिस्तान में करप्शन कितना परसेंट है, जिससे लोग हमें जवाब देंगे, आखिर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात कि बलूचिस्तान में अगर करप्शन है, सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके बारे में भी लोगों का आप सुनेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, लोगों का क्या राय है। तीसरी बात, मौजूदा जो हुकूमत बनी है, इससे लोग कितने मुत्तफ़िक हैं, कितने इससे सैटिस्फाइड हैं। तीसरी, हम 4 जो सीएम, 3 पहले रह चुके हैं, एक ये, इनको कंपेयर करेंगे और लोगों से पूछ लेंगे कि सबसे ज़्यादा आपको कौन पसंद है और कौन अच्छा है, कौन डिलीवर करता है, कौन एज़ अ लीडर बेस्ट था, जिसने बलूचिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए। चौथी क्वेश्चन जो हमारा है, बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और सीएम बलूचिस्तान सरफराज खान बुगटी के स्टेटमेंट 80,000 वैकेंसियाँ खाली हैं। तो क्या ये 5 साला दौरे हुकूमत में ये कर सकेगा? हमारा चौथा क्वेश्चन वो ये होगा कि बलूचिस्तान में फंड तो हैं, लेकिन यूटिलाइज़ेशन इसकी कम है। ये क्यों यूटिलाइज़ नहीं होते? अगर होते हैं तो कहाँ? हमें सड़कें वीरान नज़र आते हैं, स्कूल खंडरात बने हुए हैं, हॉस्पिटल है नहीं, तो हम कहाँ रह रहे हैं? लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में नौकरियां हर दौरे हुकूमत में कहने को भी आते हैं और खाए भी जाते हैं, तो ये नौकरियां किसको मिलते हैं, इसको भी। और जो टॉप क्वेश्चन है वो ये होगा कि हमारी जो रिसेंट एक दहशतगर्दी की वेव है, इसके असरात क्या होंगे और ये जो ब्लेम गेम चल रहा है हमारे इदारों पे, इसकी क्या सच्चाई है। तो इसी में आप लोगों से मिलेंगे हमारे स्क्रीन में। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है अ, एहसान अली जाफराबाद से। इसकी राय आप सुन लीजिएगा कि एहसान अली क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या? एहसान अली।
एहसान अली, कहाँ से हैं आप? माइक ले ले, कहाँ से हैं? जाफराबाद। जाफराबाद से हैं। अच्छा, चंद सवाल हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपसे पूछेंगे, आपने इन सवालात का हमें जवाब देना है। पहला सवाल है कि बलूचिस्तान में करप्शन कितना % है? पाकिस्तान का करप्शन अल्लाह की जात को पता है, हम लोग को तो महंगाई के हिसाब से हम लोगों को पता है कि करप्शन है। करप्शन है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा जो करप्ट डिपार्टमेंट है वो किसको करार दिया जाता है? बस आजकल के तो हिसाब के सारे महकमे में जो है ना करप्ट है ही है, हर चीज हर महकमे में इंसाफ नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और है कि बलूचिस्तान में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने एक स्टेटमेंट दी कि बलूचिस्तान में 80,000 नौकरियां इस टाइम हैं। तो ये नौकरियां बलूचिस्तान में इस दौरे हुकूमत में हो पाएंगे? इंशाल्लाह करे तो हो सकता है। बीपीपी गवर्नमेंट पहले भी बाकायदा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बेहतर रही है। अच्छा, गरीबों के हमदर्द है। और उसके अलावा बलूचिस्तान में तकरीबन हकूक भी है, हक भी है। बलूचिस्तान में बेरोजगारी ज़्यादा है और इंसाफ होना चाहिए, हक मिलना चाहिए गरीबों को। ठीक है जी। आज के दौर में 3-4 जो सीएम बलूचिस्तान है वो गुजरे हैं, डॉक्टर मालिक, जाम कमाल, खुद्दूस बजींजो, सरफराज भुट्टी, किससे ज्यादा आप मुतमैन हैं? सरफराज भुट्टी से मुतल्लिक। सरफराज भुट्टी से आप मुतमैन हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये इस गवर्नमेंट से आप कितना % मुतमैन है कि ये गवर्नमेंट काम कर सकेगी? बस इंशाल्लाह तकरीबन 90% मुतमिन है। अच्छा, गवर्नमेंट के तहत बलूचिस्तान में जो फंड आते हैं ये कहाँ पे जाते हैं? क्या ये यूटिलाइज होते हैं यहाँ पे? कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये बेकार है। हर नेब की तरफ होना चाहिए, नेब होना चाहिए, तहकीकात होना करना। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताएं, आप बरसरे रोजगार हैं? जी हाँ, रोजगार। तो ये बलूचिस्तान में तकरीबन कहा जाता है कि 75% बेरोजगारी है, तो ये नौकरियां कहाँ जाते हैं? बस अल्लाह की जात को पता है। थैंक यू। दूसरी नंबर पे हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सादिक ने। सादिक, आप टेलीविजन देख सकते हैं, सादिक की ज़रा बातें सुनते हैं कि सादिक क्या कहता है, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। नाम? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक, कहाँ से हैं? कोयटा से। कोयटा के रहे। अच्छा गजल साहब, हमारे पास चंद सवालात हैं। सोशल मीडिया एक अहम किरदार अदा करती है किसी भी माशरे की तरक्की के लिए। तो सोशल मीडिया जहाँ पे एक्टिव होता है या मीडिया एक्टिव होता है, चीज़ों को हाईलाइट करता है, गवर्नमेंट का काम होता है इन चीज़ों पे एक्शन लेना। आज एक सर्वे कर रहे हैं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो करप्ट डिपार्टमेंट है या करप्शन किस डिपार्टमेंट में है? ये है तहसील ऑफिस। तहसील ऑफिस में करप्शन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट या तहसीलदार? तहसीलदार। तहसीलदार, अच्छा जी, सबसे करप्ट है। दूसरी बात ये, पटवारी एक होता है और दलाल 10 होते हैं, पैसे लेने वाले। पैसे लेने वाले होते हैं ना। चिट्ठी दलाल जो है, एक आदमी का काम 1000 का है, वो 20,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी ये है कि बलूचिस्तान में जो बेरोजगारी है वो हद से ज्यादा है। सीएम बलूचिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी है कि बलूचिस्तान में 80,000 नौकरियां, असामियां जो है ना वो खाली हैं। तो आप क्या समझते हैं इस 5 साल दौर में ये हो पाएंगे या नहीं? इंशाल्लाह हो जाएंगे। कितना % यकीन है? 100%। अच्छा जी। इसके अलावा बलूचिस्तान के 4 सीएम, इनका मैं नाम लेता हूँ, आपने बताना है आपको किससे ज्यादा मुत्तफिक है। डॉक्टर मालिक बलूच, जाम कमाल, खुद्दूस या सरफराज भुट्टी? सरफराज भुट्टी। फर्स्ट टाइम है इसका, इसी वजह से? बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, इस गवर्नमेंट से, ये जो नई गवर्नमेंट बनी है, अभी ये कल लोगों ने हलफ दिया था, इनसे आप कितना % मुतमैन है कि ये काम कर सकेंगे? मैं ज़्यादा मुतमिन हूँ, क्योंकि इनका जो प्राइम मिनिस्टर है इधर का, बहुत अच्छा आदमी है। इसने काम लेना है इनसे, ये काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा बलूचिस्तान के फंड्स जो हैं, ये देखें, ये एक रोड आपके सामने है। बलूचिस्तान में अरबों खरबों के फंड आते हैं जो फेडरल, और ये कहाँ जाते हैं? ये फंड मेरे ख्याल में तो आए ही नहीं। अगर फंड आए तो काम क्यों ना हो? सुने ना, आपने कितने दौरे हुकूमत में वोट दिया है? मैंने देखा है कि इस दौरे हुकूमत में जब से मेरा यहाँ तलक है, कोई फंड नहीं है। नहीं, पिछले की बात है, पिछले कहाँ गए? अभी फंड आए इस दौर में। ठीक है, रेलवे का काम हुआ है इनका बहुत अच्छा। ये तो जाम कमाल ने की है, जाम कमाल के फंड से ये जितना भी रोड है ये तो सारे जमाल कमाल के हैं, उसके दौरे अभी शुरू हुआ है। अच्छा, अभी काम हुआ है इनका। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा
आप चले जाए डीसी ऑफिस में, हाँ, आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी फीस इतनी है, कोई सामने नहीं लगाई हुई। अच्छा चट्टी दलाल फिरते हैं, अच्छा आप उनसे मुकम्मल या आप करेंगे तो काम होगा, आप जोर लगाने काम नहीं होगा आपका। अच्छा, किस डीसी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में तहसील ऑफिस, डीसी ऑफिस, क्वार्टर में ये करप्ट? बहुत करप्ट, 100% ये लोग करप्ट हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है छोटा सा कि बलूचिस्तान में ये नौकरियां जो हैं, कहने को तो हर दौर हुकूमत दे देता है, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, ये नौकरियां कहाँ जाते हैं? ये देते हैं अपने लोगों को, यानी कि जो मिनिस्टर आता है वो अपने लोगों को नवाजता अपने है। लोगों को देता है। जो गरीब गुरबा लोग हैं बेचारे फेरे। जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली से हम मिले हैं। मोहम्मद अली क्या कहता है, एक ही बातें ज़रा आप सुनिएगा। क्या नाम है जनाब का? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, चंद सवालात हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं बलूचिस्तान में। तो सबसे पहली बात है कि बलूचिस्तान में करप्शन कितना % है? अगर कहूँ 100% है तो गलत नहीं है। गलत नहीं होगा, 100%। दूसरी बात है, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा करप्ट करार दिया जाता है? किस रेवेन्यू में। रेवेन्यू सबसे करप्ट है, ये दूसरी दफा। अच्छा जी, इससे बताएं कि बलूचिस्तान में बेरोजगारी, सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की रीसेंट स्टेटमेंट है कि 80,000 नौकरियां जो है ना वो खाली है, सामिया खाली है। आप कितना % कह सकते हैं कि 5 साल दौर इक़्तिदार में ये नौकरियां हो सकेंगी? देखिए, नौकरियां तो हमेशा खाली रही हैं, लेकिन अच्छा। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इस टेन्योर में। लेकिन बात है कि आप नौकरियों को जो है वो मेरिट पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, मेरिट पर फिल करें, तब कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। नौकरियां फिल करने से आप 50,000 जो है ऐसे अफराद को लगा दे जो पैसे दे के लगेंगे, वो आगे मजीद करप्शन करेंगे। अच्छा जी, 4 सीएम इनका मैं नाम लेता हूँ, किससे ज्यादा आपको तवक्कात है? डॉक्टर मालिक बलोच गुजरा है, जाम कमाल खुद्दूस और सरफराज बुगटी। देखिए, सबकी बनिस्बत मतलब बुगटी साहब के ऊपर फिलहाल इसलिए बात नहीं करूंगा कि अभी वो उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। जी, आप उनको मौका दे दें, अगर कुछ करना चाहते जरूर करके नहीं वो दिखाएंगे। तो वजीर दाखिला भी रहे हैं। देखिए, बतौर वजीर दाखिला होना वो एक अलग मामला है, बतौर वजीर आला होना एक अलग मामला है। बतौर वजीर आला जो पिछले रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि डॉक्टर मालिक साहब और जाम कमाल साहब दोनों बेहतर थे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये जो रिसेंट गवर्नमेंट है, इससे आप कितना % मुत्तफिक है? ये गवर्नमेंट तो अभी फॉर्म हुई है। रिफॉर्म हुई मीन दैट, देखिए ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो कोई बंदा आता है ना, उसके काबीना से पता चल जाता है, उसके बातों से पता चल जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल दौर है ना। आप किसी बंदे के साइकी को, ये कोई नए बंदे नहीं है, ये ऑलरेडी वही बंदे हैं। बस ये मैं जनरल बंदे कुछ हैं। बात करूंगा कि ये 2 महीने गुजरे नई हैं, बोतल है पुरानी शराब है। नई बोतल है पुरानी शराब है, यानी कि इन 2 महीने गुजरे हैं अभी तक 70 दिन, कुछ नहीं हो सका। अच्छा जी, इसके अलावा ये बलूचिस्तान के जो फंड्स हैं ये कहाँ जाते हैं? अब बलूचिस्तान के फेडरल भी इनको दे देखिए, देता है। जहाँ तक ताल्लुक है बलूचिस्तान का फंड्स का, तो जितने फंड्स आते हैं 100% तो ये खुद खा जाते हैं। कुछ अगर बच जाते हैं या बड़े होते हैं, वो जानबूझ के लैप्स करवा दी जाते हैं, क्योंकि जब लैप्स होगा वहाँ से उनको कोई ना कोई परसेंटेज तो मिलता होगा। तो ये या करप्शन की नजर हो जाते हैं या लैप्स हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट है, नौकरियां किसको मिलते हैं बलूचिस्तान? नौकरियां बिकती हैं। किसको मिलते हैं? बिकने का तो सवाल आया है। जाम कमाल ने नेशनल टेलीविजन पे कहा है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बात है कि कहा आज अगर मैं वजीर तालीम हूँ या वजीर सेहत हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी अपनी कोशिश होगी जो मेरे मंजूर नज़र लोग हैं उनको लगाऊं। अगर मेरे मंजूर नज़र लोग लग गए सारे, तो फिर मेरी कोशिश होगी चंद पैसे लेकर मजीद भर्तियाँ करूं। तो बलूचिस्तान में रिफॉर्म होना चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स का, बिल्कुल होना चाहिए। किस बेसिस पे? देखिए, जब तक आप जो है ये कुछ इजारादारी, कुछ मुदाखलत ये बंद नहीं करेंगे, ये मामला ठीक नहीं। जी, मोहम्मद अफजल को से हम मिले हैं। मोहम्मद अफजल क्या कहता है, इससे ज़रा आप सुने। मैं आपका, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। कहाँ से हो? मैं कोयटा से मंडी मार्केट। मंडी मार्केट। अच्छा जी, चंद सवालात हैं, पढ़े लिखे हैं आप? जी, बस कुछ पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा जी, बलूचिस्तान में करप्शन कितना % है? यार, बलूचिस्तान में तो सारे ही करप्शन है, बिल्कुल। ऐसा बंदा हमको नहीं मिला कि अच्छा जी, जो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा करप्ट है? तहसील।
अच्छा, रेवेन्यू का कह रहे हैं कि रेवेन्यू सबसे ज्यादा करप्ट है। दूसरे नंबर पर पुलिस है। बलूचिस्तान में बेरोजगारी हद से ज्यादा है। जी। सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती में 2-3 दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल बलूचिस्तान में 80,000 नौकरियां खाली। सही बात। आप क्या कहेंगे, 5 साल दौरे इक़्तिदार में ये कर पाएंगे ये नौकरियां? नहीं, गुजराला ने भी नहीं कर पाया, सरफराज तो ये भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। 4 वजीर आला का नाम लेता हूँ, इनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा और क्या ये काम कर? डॉक्टर मालिक है, जाम कमाल है, खुद्दूस है, सरफराज है, इसमें से सबसे ज्यादा आपके तवक्कात किस पे हैं? यार इन चारों ने नहीं किया, असलम रईसानी ने कुछ किया, लेकिन बस यानी कि असलम रईसानी के दौर में पीपी के गवर्नमेंट ने उसने किया, इन चारों ने कुछ नहीं किया। इन चारों ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल। अच्छा, ये सब चोर वाला कैसा है? सही बात। अच्छा जी, नया जो गवर्नमेंट बना है इसने तकरीबन 2 महीने गुजारे हैं, अभी जाकर इक़्तिदार लोगों ने समाया, इससे आप कितना % मुतफिक हैं? यार मुतफिक तो बिल्कुल इत्मीनान ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम पहले जो गुजराला उन लोगों ने कुछ काम नहीं किए, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा जी, सबसे ज्यादा आप मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान के फंड कहाँ पे जाते हैं? अरबों के हिसाब से ये फंड सारे आते हैं, पंजाब जाते हैं, बस सारे पंजाब जाते हैं, गरीबों का यतीमों का माल बाहर मुल्कों में जाते हैं, ये भी नहीं। दुबई यानी कि पैसे खुद खाते हैं, बाहर जाकर अपने बिल्डिंग बनाते हैं। जी जी। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे, रोजगार आपका रोजगार है, नौकरी है आपका? नहीं, नौकरी नहीं। तो ये नौकरियां कहाँ जाते हैं? बलूचिस्तान के सारे नौजवान तो ये सारे नौकरियां अगर लेते भी, एक नौकरी पर 10-15 लाख रुपए लेते, क्वेटा के सारे नौजवान बेकार बैठे हुए पंजाब सिंध वगैरह। जी नाजरीन, मलिक याया बशीर काकड़ हमसे मिले हैं, आप इनकी बातें सुने, ये क्या कह रहा है ज़रा आप इसको गौर से सुन लीजिएगा। आपका बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। मेरा नाम है मलिक याया बशीर काकड़ पानीजी साहब। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चंद सवालात हैं, उससे पहले एक और अहम सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ये है कि बलूचिस्तान में रिसेंट जो दहशतगर्दी है इसकी लहर बढ़ती जा रही है और लोग फिर इलेक्शन से लेकर बाकी चीज़ों से लेकर इसमें अफवाज पाकिस्तान और बाकी इदारे जो हैं इनको भी खींच रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आजकल पाक फौज और इदारे के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, ये तो इंडिया का साजिश है। ये तो जो क्या नाम होते हैं इसका, टीटीपी होते हैं, ये होते, इसका बाकायदा फंड आता है, वो पाकिस्तान के अंदर हम नामा खराब होते करते हैं। मैं सब एक जो है 22 करोड़ आवाम है, ये पाकिस्तान फौज के साथ शाना बशाना खड़ा है। हम लोग इंशाल्लाह इंडिया को, इसराइल को, जो टीटीपी है जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करते हैं, मैं इसका इंशाल्लाह सख्त से सख्त जवाब दूंगा। इंशाल्लाह हम लोग सारा आवाम पाकिस्तान और फौज इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ओके, अच्छा मेरे साथ चंद सवाल और हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन कितना % है? करप्शन मुख्तलिफ होती है, इतना करप्शन है नहीं जो लोग बोल रहे हैं। करप्शन लाजिमी होते हैं, हर चीज़ में होते हैं। एक बंदा दुकानदारी करते हैं, इसमें भी करप्शन होता है। जाहिर बात है, थोड़ा हल्का फुल्का हर बंदे का आपको पता है। जी जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा करप्शन इस टाइम किस डिपार्टमेंट को माना जाता है? किस इदारे में सबसे ज़्यादा करप्शन है? सर मैं आपको क्या बताएं, अभी जो है सरबराज मुफ्ती साहब आया हुआ है, मेरे ख्याल से 100% में 99% ख़त्म हुआ है। जो बलूचिस्तान में जो अभी हालात से हो रहे हैं, सरबराज मुफ्ती माशाल्लाह बहुत काम कर रहा है और जो करप्शन के खिलाफ भी इसने आवाज़ उठाया है। अभी करप्शन इंशाल्लाह दिन ब दिन कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात यह कि बेरोजगारी और सरफराज बुख्ती का स्टेटमेंट, बेरोजगारी बलूचिस्तान में बहुत है, सरफराज बुख्ती ने एक स्टेटमेंट दी है कि 80,000 नौकरियां खाली हैं। आप क्या कह सकते हैं कि इस 5 साल दौरे इक़्तिदार में सरफराज बुख्ती ये नौकरियां कर सकेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, 100% उम्मीद है। सरफराज बुख्ती इंशाल्लाह शायद 80,000 से ऊपर लोगों को नौकरी देवे इंशाल्लाह, बगैर लालच बगैर पैसों के इंशाल्लाह लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, 4 जो सीएम बलूचिस्तान, 3 रह चुके हैं, एक करंट है। आप मुझे बताएं इसमें से किससे मुत्तफिक हैं? डॉक्टर अब्दुल मालिक, जाम कमाल, खुदूस बजीर, सरफराज बुख्ती? मैं जो है ना, मैं सबसे हूँ, खासकर सरफराज बुख्ती साहब से मैं मुतमईन हूँ। हर बंदे ने अपने अपने टाइम पे अपने अपने जगह पे काम किया है और अपना किरदार लोगों को दिखाया। रीसेट गवर्नमेंट जो बनी है, अभी हलफ उठाया, 14 रुकनी जो काबीना है वो बन गया है, मुशीर भी बन गए हैं, सरफराज बुख्ती साहब भी मौजूद है। आप मुझे इतना बताएं कितना % से मुतफिक है? मैं तकरीबन इस टाइम 100% मैं मुतफिक हूँ।
अच्छा जो सरकार ने जो फैसला किया है अच्छा किया है, सही किया है, बिल्कुल अच्छा। सरफराज भुट्टो ने जो आप मुझे फैसला ये किया है बताएं, अच्छा किया आपका रिसेंट आपका इलाका कौन सा है, किस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं? है। मैं जो है ना अपना इलाका ठंडा ज़ियारत से ठंडा ज़ारा से ताल्लुक रखते हैं। लगता है। अच्छा, ठंडा ज़ारा से आप आगे गुजरे जाविये दूसरे जो आप कनेक्ट कर लेता है आपके नाना साहब ज़ियारत और उसको, जी उस रोड का हाल आपने देखी है? मैंने देखिए तो ये बलूचिस्तान के फंड कहाँ जाते हैं? ये फंड जो है ना, ये तो ज़ियारत जो है ना बड़ा जिला है, इस पे पहले तकरीबन 5 दफ़ा 6 दफ़ा जमात उलमा इस्लाम का आया हुआ है, इसने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा। अभी एक दफ़ा नूर मोहम्मद उमर साहब आया है, इसने बहुत रोडों को भी सही किया है, खर्चे किया है। अभी दोबारा आ गया, इंशाल्लाह रोडों का जो आवाम को जो मुश्किलात है इंशाल्लाह अभी सही होगा। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, बलूचिस्तान में बेरोजगारी है, नौकरियां हैं, लेकिन नौकरियां कहाँ जाते हैं? नौकरियाँ जो है ना ऐसा पड़ा हुआ है, लोग देते नहीं है। माशाल्लाह अभी ऐसा बंदे आ गया से नौकरियाँ जो है ना पहले भी पड़ा हुआ था, अभी भी है। ये सरफराज भुट्टो साहब जो है ना अभी इंसान लोगों को जी नाज़रीन करामी, हमारे साथ हैं जलील अहमद। जलील अहमद की बातें ज़रा आप सुने। जलील अहमद का क्या राय है इसके बारे में? कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, डिपार्टमेंट मिलेंगे जो अपना ऑनेस्टली काम परफॉर्म जितने भी उसका काम है वो अदा कर रहे हैं। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो करप्ट डिपार्टमेंट है या तस्वुर किया जाता है वो कौन सा है? यार सबसे ज़्यादा करप्ट, मतलब मैंने कहा ना कि सारे इतने करप्ट नहीं है तो सही, लेकिन इतना नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है इस वक्त। चले जी, आप मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान में बेरोजगारी का आपको पता है, पढ़े लिखे नौजवान बहुत ज़्यादा है। सरफराज बहुत है। भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दी है कि बलूचिस्तान में 80,000 नौकरियां खाली हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में सरफराज भुट्टो ये नौकरियां कर पाएगा? यार देखिए, स्टेटमेंट तो कोई देता है, जो भी आता है कहता है कि ये वैकेंसीज खाली है, हम इनको फुलफिल करेंगे, लेकिन ये उम्मीद के साथ नहीं कह सकते करेंगे। हाँ, अलबत्ता जो जाम साहब ने इकदाम उठाए थे जॉब के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, वो काबिल तहसीन है, इनका मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा जी, एक चार जो सीएम बलूचिस्तान है, डॉक्टर मालिक गुजरा है, जाम कमाल है, कुद्दूस है और सरफराज भुट्टो है, किससे ज्यादा आपको कौन पसंद है, कौन अच्छा? मैं से दो को अप्रिशिएट करता हूँ। एक तो डॉक्टर मालिक बलोच साहब था, हाँ। जिस तरह से उनका जो प्रोग्रेसिव माइंड था, जिस तरह से उसने काम किया बलूचिस्तान के लिए, और दूसरा जाम साहब था। जाम साहब का जितने भी डेवलपमेंट काम देखे वो मैं नहीं बलूचिस्तान वाले से खुश है। और कुद्दूस का इरादा तो मतलब नल एंड वाइड है, उसने ना कुछ किया ना कुछ करने दिया। अभी सरफराज भुट्टो साहब आया, देखते हैं क्या करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, नए जो हुकूमत है, नया जो गवर्नमेंट बना है, इससे आप कितना % मुत्तफिक हैं? इससे तो मैं इतना नहीं हूँ, क्योंकि कल कैबिनेट बना था, आप उसमें देखिए उसमें खुद अज़बी इख्तिलाफात चल रहे हैं कि हमें ये मौका नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, इनमें खुद इख्तिलाफात है, बाकियों के लिए क्या काम करेंगे। चले। अच्छा जी, बलूचिस्तान के फंड्स कहाँ जाते हैं? बलूचिस्तान में अरबों गरबों का फंड है, लेकिन बलूचिस्तान यार ये देखिए, इसके पीछे जो मेन माइंड है कुद्दूस का था, दूसरे भी है, एनएफसी के पीछे सारे लगे हैं कि एनएमएफसी अवार्ड मिले, इस तरह तो काम नहीं होगा। अच्छा। फंड तो वहाँ पे जितने प्रोविंस को मिलते हैं वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अच्छा। हमारे यहाँ पे नहीं जा रहे, बाकी प्रोविंस आप देखिए कितने डेवलप हो रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी जाते हैं लैब्स होने के लिए जाते हैं। अच्छा जी, बलूचिस्तान में बेरोजगारी बहुत है, नौकरियां भी बहुत हैं, तो कहाँ जाते हैं ये नौकरियां, किसको मिलते हैं? यार देखिए, ये फुलफिल नहीं करते। अभी आप अगर नाज़रीन करामी, अभी हमारे साथ हैं मोहम्मद अमल खान। मोहम्मद अमल खान है। मोहम्मद अमल खान क्या कहता है इस बारे में, इसको ज़रा जी। क्या नाम है आपका जनाब? नाम बताएं अपना। मोहम्मद अमल खान। मोहम्मद अमल खान जी। अच्छा जी, आपसे कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बलूचिस्तान में करप्शन, बदनवानी जो है वो कितना % है? वो तकरीबन 100 में से 90% करप्शन। 100 में 100 में से 90%। जी सर। आउट ऑफ 100 90% करप्शन। जी सर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन से डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा करप्ट माना जाता है? और तो एजी ऑफिस सबसे ज्यादा करप्ट है, सबसे ज्यादा। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, बलूचिस्तान में बेरोजगारी बहुत है। सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दी है कि बलूचिस्तान में 80,000 जो वैकेंसियां हैं वो वेकेंट पड़े हुए हैं। 5 साल दौरे इक़्तिदार में क्या सरफराज खान भुट्टो इन जो पोस्ट हैं या वैकेंसीज हैं इनको कर पाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है इस तरह करना है इनको। सिर्फ इनका तो ये पहले इनका स्टेज, इनका बातें इसी तरह है पहले से। जब इनके तो थोड़ा दौर और चले जाते हैं ना, तो ये बातें फिर बीच में नहीं आती। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि 4 में सीएम 3 गुजरे, 1 मौजूदा है, इनमें से आपको कौन सा बेहतर लगता है? डॉक्टर अब्दुल मालिक जी, खुद्दूस बजिंजो, सरफराज भुट्टो या जाम कमाल? सरफराज भुट्टो थोड़ा अच्छे है, लेकिन अन्य से भी ज्यादातर तो बहुत सारे। अच्छा जी, इसके अलावा
गवर्नमेंट के जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो नया गवर्नमेंट है, इससे आप कितना % मुतफिक हैं कि बाकियों से अच्छा है? नहीं मुतफिक तो नहीं, बिल्कुल मुतफिक नहीं है। नहीं बिल्कुल मुतफिक। जीरो। बलूचिस्तान के फंड कहाँ जाते हैं? अरबों खरबों के हिसाब से फंड रिलीज होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान वहीं पे वही है। ना कोई रोड है, ना कोई अच्छा स्कूल है, ना कोई अच्छा बिल्डिंग है, ना बिजनेस कम्युनिटी है, ना कोई मॉडर्न सिटी है, सारा फ्लॉप है। फंड वापस भाग जाता है और सारा करप्शन है। अच्छा जी, इसके अलावा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि आप बरसर इक़्तिदार हो, रोजगार है आपका, नौकरी है? बिजनेस सिस्टम चलो बिजनेस तो साइड है, अपनी अपनी कमाई हमारा भी तो है। नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान में 85% लोग बेरोजगार हैं, बलूचिस्तान के नौकरियां कहाँ जाते हैं? ऊपर से नहीं जाते, या तो आते हैं लेकिन हम तो 20-40 वो भी अपना बंदों के बाद में वो खुद बेच देते हैं। चलें, बड़ी मेहरबानी। लोकल पे कोई भी नौकरी नहीं होता है। जी नाज़रीन ग्रामी, आपने तमाम लोगों की राय सुनी। ये हमारा पार्ट 1 था। इसको मज़ीद हम लेकर आगे चलेंगे। आप लोग हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को हमें ग्रो करने में भी मदद कर लीजिएगा और अपनी राय हमें पहुँचा दीजिएगा, ताकि हम लोगों से सच्चाई और गवर्नमेंट के बारे में, माशरती नाइंसाफ़ियों के बारे में लेकर बाहर आ जाएँ। सच की तलाश में खैर मोहम्मद के साथ